और फर्स्ट सेंचुरी में अब वक्त है बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, आज 1 जनवरी है। देश में नए साल का जबरदस्त स्वागत किया गया। गोवा, मुंबई और दिल्ली से लेकर शिमला, मनाली तक जमकर लोगों ने जश्न मनाया। रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान चमक उठा। लोग जश्न में डूबे हैं और कोरोना को लेकर लोग बेफिक्र भी नजर आए बड़ी संख्या में, क्योंकि लोग इकट्ठा हुए। अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम इलाकों की बात करें तो पब्स में, क्लब्स में पर्यटक जो पहुंचे थे पर्यटक स्थलों पर, वहां पर भी भारी संख्या में भीड़ पहुंची थी। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मनाली, मसूरी और पणजी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि कोरोना को देखते हुए थोड़े बेफिक्र जरूर लोग नजर आए, लेकिन पिछले कुछ टाइम की अगर हम बात करें, जब कोरोना ने दस्तक दी उसके बाद से लोगों ने अब जाकर खुलकर न्यू ईयर का जश्न मनाया है। हालांकि अभी भी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है और ऐसे में लोगों से यही अपील है कि वो तमाम प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल रात से ही लोगों का जमावड़ा अलग अलग इलाकों में देखने को मिला। रंग बिरंगी लाइट्स के साथ शहर सजे हुए दिखे, सरकारी इमारतें सजी हुई दिखी, कई क्लब्स में भारी भीड़ लोगों की देखने को मिली। और अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो वहां पर भी लोग अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि पहली 1 जनवरी की शुरुआत करना चाहते हैं। इसी वजह से लोग धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए वो आज के दिन की और इस साल की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में लोग पहुंचे और नए साल का जश्न अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मनाते हुए नजर आए। और ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये आपको अलग अलग देशों की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, कैसे आसमान जगमग हो उठा आतिशबाजी से। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड की तस्वीरें, जहां पर सबसे पहले न्यू ईयर मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, जहां पर भारत से पहले यानी कि लगभग अगर हम 6 से 7 बजे की बात करें तो तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली थी कल। और दुबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और ज़्यादातर लोग दुबई पहुंचते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। और बुर्ज खलीफा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि हर बार की तरह अपने अलग और अनोखे अंदाज में नजर आया। तो ये हम आपको नए साल के जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड की तस्वीर है, और जो दूसरी तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की है, और तीसरी तस्वीर दुबई की है, जहां पे बुर्ज खलीफा के ऊपर भी हैप्पी न्यू ईयर लिखा गया। नए साल का जश्न कुछ ऐसे मनाया गया, 2023 का स्वागत कुछ ऐसे किया लोगों ने। ये तस्वीरें हम आपको मध्य रात्रि की दिखा रहे हैं कि कैसे जश्न मनाया गया और नए साल का स्वागत किया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि जैसे कोरोना का खतरा वापस बढ़ने लगा है, उसमें ये बेफिक्री ये चिंता बढ़ा देती है कि आने वाले दिनों में ये जो जश्न है ये दुख में ना तब्दील होने लगे, इसकी संभावनाएं ना हो। इसकी वजह से एबीपी न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप नए साल का जश्न मनाएं, क्योंकि आज 1 जनवरी है, आज 1 जनवरी है, तो लोग रात को तो सेलिब्रेट करते ही हैं, आज दिन में भी बहुत जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लोग सेलिब्रेशन करते हैं। तो वहाँ एबीपी न्यूज़ अपील करता है कि आप सतर्कता बरतें। उधर आगे बढ़ते हैं। नए साल पर मंदिरों में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा में मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करते आए। नए साल की शुरुआत है, कई लोग जिनकी आस्था है वो मंदिरों में जाकर शुरुआत करते हैं नए साल की। और तस्वीरें हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। नए साल पर मंदिरों में कैसे श्रद्धालु पहुंचे और मंदिर में दर्शन करके, पूजा करके अपने नए साल की शुरुआत की, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। उज्जैन से लेकर काशी तक जितने मंदिर हैं, सब मंदिरों में जो भक्त हैं, लोग हैं, वो दिखे और नए साल की शुरुआत की। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, कैसे मंदिरों में देश के जो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हैं, वहाँ पर कैसे श्रद्धालु पहुँचे हैं। पहली तस्वीर महाकालेश्वर मंदिर की है, दूसरी वैष्णो देवी मंदिर की है। देखिए, ये पहली तो जो तस्वीर है वो उज्जैन से है और दूसरी कटरा से है। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं जम्मू के कटरा से। देख लीजिए तस्वीर कैसे उसमें श्रद्धालु आए हुए हैं, और उज्जैन से जो तस्वीर आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर शिरडी की है, शिरडी में भी देखिए कैसे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और चौथी तस्वीर स्वर्ण मंदिर के अमृतसर की, वहाँ पर भी देखिए कैसे
श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपने नए साल की शुरुआत पूजा से की है। और हमारे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं मुंबई से प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कैसे नए साल का आगाज कर रहे हैं लोग? मंदिरों में भी काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन करके अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। विवेक, मैं अभी हूँ मुंबई के ग्राम देवता सिद्धिविनायक मंदिर में। मेरे पीछे देख सकते हैं ये सिद्धिविनायक का मंदिर है और इसके सामने हजारों की संख्या में जो है भाविक अभी सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सुबह 3 बजे से लेकर यहाँ पर हजारों भाविकों का जो है तांता लगा हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि मुंबई में भी अभी धीरे धीरे कोविड के आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मंदिरों है महाराष्ट्र के में जो बड़ी बड़ी मंदिर है वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको मास्क पहनने के लिए जो है सिर्फ विनती की गई है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि अभी भी जो कोरोना का सतर्क होना ज़रूरी है, कोरोना को लेकर जो श्रद्धालुओं में सतर्कता होनी चाहिए वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। अभी हम देख सकते हैं हजारों की संख्या में भाविक जो है सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंच रही है और भाविकों की संख्या जो आज दिन भर बढ़ती रहेगी, क्योंकि मुंबई का ये एक ग्राम देवता जो है इसको कहा जाता है सिद्धिविनायक मंदिर को। और इस वजह से मुंबई और आजू बाजू के जो इलाके हैं वहाँ से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग अभी भी देख सकते हैं हम मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गाइड किया गया है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मास्क पहनकर भीड़ भाड़ जो है उस इलाके से बचे। लेकिन इस तरह से मुंबई में सैलाब बढ़ा हुआ है। कल भी जो रात की दृश्य थे मुंबई का मरीन ड्राइव इलाका हो या फिर मुंबई का वांड्रे रिक्लेमेशन का इलाका हो, वहां पर जश्न में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इसी जानकारी दी, एक छोटी सी जानकारी और दे दीजिए कि लोग भीड़ दिखाई दे रही है का कितना पालन कर रहे हैं। आप वहां ग्राउंड जीरो पर हैं, आप सुबह से ही लगातार नजर बनाए हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं। आप ये बताइए कि लोग कोविड नियमों को लेकर कितने सतर्क हैं, कितने एहतियात बरत रहे हैं? विवेक, मुंबई में भी अभी धीरे धीरे जो आंकड़े हैं कोविड के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलर्ट जो है वो भी मुंबई को दिया गया है, लेकिन फिर भी जो देर रात जो दृश्य थे मुंबई का मरीन लाइन का इलाका हो, गेटवे ऑफ इंडिया का इलाका हो, जूहू का इलाका हो, वहाँ पर बड़ी क्राउड में जो है ठीक। प्रशांत, ऐसे में लोगों से हमारी यही अपील है कि अगर वो नए साल का जश्न मनाने के लिए या फिर किसी पार्टी में पहुंच रहे हैं या फिर किसी क्राउडेड स्थान पर पहुंच रहे हैं तो वो इन तमाम नियमों का पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। आप हमारे साथ बने रहिए प्रशांत। इस बीच देखिए तस्वीरें, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज 1 जनवरी है और 2023 का ये पहला सूर्य सनराइज हो चुका है और वो पहला सूरज 2023 का ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और ये नया सवेरा, ये नया सूरज लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, हमारी यही कामना है। हम यही कामना करते हैं कि ये जो सूरज है, सुबह का सूरज है, वो आपको ऊर्जा से भर दे। 2023 में आपको ये उमंग दे, ऊर्जा दे, खुशी दे, सम्मान दे, हर वो चीज जिससे प्रॉस्पेरिटी आती है, ये उस ऊर्जा से भर दे आपको। हम आपको दिखा रहे हैं 2023 के पहले सूरज की तस्वीर, जो सूर्योदय हो रहा है उस ऊर्जा की, वो ऊर्जा जो पूरे दुनिया में प्रवाहित होती है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2023 का ये पहला सूर्योदय देखिए एबीपी न्यूज पर। बिल्कुल, और अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए भारत में सनराइज हो चुका है और ये नया सवेरा लोगों के लिए बेहद शुभ हो, यही हमारी भी कामना है। लेकिन लोग मां वैष्णो देवी भी पहुंच रहे हैं, मां का आशीर्वाद लेना चाहते हैं सुबह सुबह। क्या तस्वीरें आप बताइए, पूरी बात कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, भीड़ का क्या आलम है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि जो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए ज़रूरी RFID कार्ड्स थे, वो RFID कार्ड्स के काउंटर कल 10 बजे बंद कर दिए गए थे और आज सुबह 6 बजे जैसे ही ये काउंटर दोबारा खुले, भीड़ का आलम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम इस समय कटरा में हैं और करीब 1 किलोमीटर तक इसी तरीके से लाइन आप देखेंगी, जहां श्रद्धालु आ रहे हैं, देश भर से आ रहे हैं ताकि वो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सके। अपने नए साल की शुरुआत जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के साथ कर सके। भीड़ का आलम आप देखिए, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगी वहां पर आपको श्रद्धालु नजर आएंगे।
दूसरी अहम तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, सामने देखिए, ये माता वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर इस समय दिव्य आरती की जा रही है। और कोरोना को लेकर जहां तक सवाल है, मैं ये बता दूं, जो भी लोग इस दिव्य आरती में बैठते हैं उनके लिए कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यहां पर जो भी लोग इस आरती में बैठेंगे उनके लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है, मास्क वहां जरूरी कर दिया गया, और जो भी कोरोना के बाकी गाइडलाइंस हैं वो वहां पर फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही तीसरे, मेरे ठीक पीछे आप कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक का जो रास्ता है किस तरह जगमगा रहा है ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकती हैं। करीब 14 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक है जहां जिसको जगमगा रहा है इस समय, और लोग यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। 14 किलोमीटर पैदल जाते हैं, माता के मंदिर में दर्शन करते हैं। और इस बार जो है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब नए साल पर इस तरह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। मैडम, कोरोना फैल रहा, आप लगातार मास्क पहने हुए हैं, बाकी सारे लोगों ने मास्क नहीं पहने। पता नहीं, अपनी अपनी चॉइस है। आप कहाँ से आए सर? यूपी मुरादाबाद। कितने बजे से सुबह यहाँ पर लाइन में लगे? ये पहले उधर लाइन में लगे थे, हम पर्ची कटवाने, अपना एक कार्ड बनवाने, और फिर बाद में अब यहाँ पे 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं जी। पहले साल के पहले दिन क्यों जाना वैसे? नया साल हमारे लिए सुबह और माता से अपना जो है प्रार्थना करने आए हैं। पूरा साल हमारे लिए बढ़िया और बहुत अच्छा और बिना बीमारी के बीता है जी। देख लीजिए, ये लोगों के उत्साह के, श्रद्धालुओं के उत्साह की बात है, जहां लोग पर ये लगातार कामना यहाँ करने पर पहुंचे हैं देश भर से हजारों श्रद्धालु कि पहुंच उनका रहे हैं नया साल ताकि शुभ हो। नया साल आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा दीपक रावत के पास चलते हैं। राजधानी दिल्ली में तो दीपक, नए साल का जश्न मनाया ही गया। लोगों ने कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया? आप किस मंदिर के पास खड़े हैं? आसपास के क्या हालात हैं? लोग कितने कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और कोरोना को लेकर कितने सतर्क हैं? जानकारी दी। जी, पहले तो आपको और सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। और इस शुरुआत के साथ साथ, नए साल की शुरुआत के साथ वो तस्वीरें दिखा लेते हैं। गौरी शंकर मंदिर में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और सुबह के वक्त जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है वो तस्वीरें आप देखिए। और इस तस्वीर के साथ आपको गौरी शंकर मंदिर की जो प्रतिमा है उसके भी दर्शन आपको करवा लेते हैं। तमाम दर्शक जो प्रतिमा के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं, और इसी दर्शन के लिए देर रात से ही लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे प्रांगण की, जहां पर लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली में लोग देर रात तक जश्न मनाते हैं, लेकिन उस जश्न के बावजूद भी लोग सुबह मंदिर पहुंचना नहीं भूलते। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु लगातार पहुंचे हुए हैं। अम्मा, दर्शन हो गए? बहुत अच्छे दर्शन हो गए? बाबा कहाँ की से आए हैं आप? हम प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन से। हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और सच कह रही हूँ, ठीक है। मांग एक मिनट मांगा है इनसे एक ही अरदास दिन। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? सर प्रताप नगर। दर्शन हो गए थे आराम से? बहुत अच्छे सर। कितने सुबह पहुंचे थे आप? सर हम 4 बजे आ गए। 4 बजे पहुंचे? हाँ जी। तो आपको लगा कि भीड़ होगी तो कभी दर्शन ना हो पाए शायद? बाबा ने अपने आप बुलाया। अच्छा। उनकी कृपा। तो देखिए, 4 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको अंदर की भी दिखा देते हैं कि अंदर देखिए, अंदर लाइन लगी हुई है और एक एक करके लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि लोगों को जल्दी इसलिए पहुंचना पड़ता है कि लोगों को लगता है कि समय मिलेगा नहीं मिलेगा, दर्शन हो पाएंगे नहीं पाएंगे। सर, कितने बजे पहुंचे? 6 बजे। 6 बजे पहुंचे। आप तो लेट आए हैं। हाँ, अभी लेट है। भीड़ बहुत ज्यादा है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तो तस्वीरें ये भी हमने तस्वीरें अपने आप दर्शकों को लगातार देख दिखा रहे दी हैं किस आपके माध्यम तरीके से। से जो दीपक, श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अजय बाटलू, दीपक रावत, आप सब लोग और प्रशांत मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए आज से चीन समेत 6 देशों से आने वाले का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वालों को RT-PCR टेस्ट अब दिखाना होगा, और वो भी 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। और नेगेटिव होती है तो ही आगे जाने दिया जाएगा, और अगर पॉजिटिव होती है तो ऐसे में RT-PCR टेस्ट आपको आइसोलेशन इसको लेकर करना होगा। अगर पॉजिटिव होती है तो अपना ध्यान रखना होगा और साथ ही क्वारंटीन आपको रहना होगा। अगर नेगेटिव होती है तो ही आपको ट्रैवल करने की अनुमति मिल सकेगी।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, अब ये तमाम जो नियम है उनमें बदलाव एक बार फिर हमें देखने को मिल रहे हैं। जो लोग चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आ रहे हैं, उन्हें अब आरटी-पीसीआर टेस्ट अपना दिखाना होगा, रिपोर्ट दिखानी होगी। बिल्कुल जो है, देखिए ये एहतियात के कदम है, इसको एहतियात के तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन देशों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जो वेरिएंट है उसका म्यूटेशंस होते रहते हैं। ऐसे में भारत में एक कोरोना के केसेस ना बढ़े, इसलिए भारत सरकार ने तय किया है कि इन 6 देशों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले, यानी अपनी यात्रा से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आनी चाहिए और उसको सुविधा ऐप जो है उस पर अपलोड करना होगा। उसके बाद ही वो भारत आ पाएंगे, ताकि किसी तरह का कोई नया वेरिएंट भारत में ना आए जिसके चलते कोरोना की कोई नई वेव आ जाए। तो ये सारे कदम जो है वो एहतियात के तौर पे लिए गए हैं। फिलहाल 6 ही देश हैं, लेकिन अगर दुनिया के बाकी देशों में इस तरह से मामले बढ़ते हैं तो शायद भारत सरकार उनको भी लेकर ऐसा फैसला करे, क्योंकि सरकार लगातार एक्शन मोड में है इस कोरोना के खतरे से बचाने के लिए। नए साल पर केंद्र सरकार का तोहफा मिला है लोगों को। एनएससी और डाकघरों में जमा पैसे पर ब्याज दरों में इजाफा किया गया है। डाकघरों में पैसे जमा करने पर अब पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। सरकार ने इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित लघु बचत जमा योजनाओं पर भी ब्याज दरें बढ़ा दी। इन योजनाओं के ब्याज दरों में अब 1.1% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नए साल में ये तोहफा है, 1.1% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। जो डाकघरों में पैसा जमा करते हैं लोग, उनके लिए ये अच्छी खबर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।